अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो वी नीड टू फाइंड इट्स इन्वर्स बाय रो ऑपरेशंस। अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमने इन्वर्स फाइंड किया था। एक क्वेश्चन में ए इन्वर्स इंटू ए किया था, तो उसमें इन्वर्स हमने एडजॉइंट के मेथड से फाइंड किया था। यहाँ वो उसने खुद मेथड बता दिया है कि मेथड मस्ट बी रो ऑपरेशन। अब इसी मेथड से करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसका तरीका ये होगा इन्वर्स को फाइंड करने का कि आप इसमें कंसिडर करेंगे ए और आई, इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ए और आई को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, ए आपको जो मैट्रिक्स गिवन किया गया है वो मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ए है 2 6 और -3 0 -2 0 -2 5 6। इसके साथ आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसमें फिर आपने ए के साथ आई लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो ये एक सिंगल मैट्रिक्स इसको समझा जाएगा 3/6 का। इसको हमने रो ऑपरेशंस के ज़रिए से सॉल्व इस तरह से करना है कि इसका जो मैट्रिक्स ए है ये सारा बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ साथ इनमें भी ऑपरेशन उसी तरीके से हम करते रहेंगे। और राइट साइड जब ये लेफ़्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स ए है जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो ए का इन्वर्स बन चुका होगा। उसको सेपरेटली लिखेंगे ए इन्वर्स के इक्वल और आंसर आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे इस नंबर पे 1 चाहिए होता है। उसके बाद हम इसके नीचे वालों को बनाते हैं ज़ीरो। ये इसका असल मेथड है। लेकिन अगर इसका ज़ीरो पहले बनाना आसान है तो हम पहले ज़ीरो बना सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने पहले वहाँ पे 1 ही बनाना है, लेकिन आसानी ये होती है कि आप पहले वहाँ 1 बनाते हैं। रो ऑपरेशंस का ये निशान हमने लगा दिया कि यहाँ रो ऑपरेशन होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले ज़ीरो मुझे बनाना इसमें आसान लग रहा है, क्योंकि वैसे यहाँ फ्रैक्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रैक्शंस से बचने के लिए मैंने क्या किया कि इस नंबर को अब देखते हैं जी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले ऑपरेशन यहाँ लिख लेते हैं। मैंने क्या करना है उसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस रखी है। थर्ड रो में मैंने ऑपरेट करना है क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये वाला 2 और ये वाला -2 इस पर गौर करें। तो 2 को अगर मैं डायरेक्टली -2 में ऐड कर दूँ तो क्या बनेगा, नीचे ज़ीरो आ जाएगा। तो पहले ज़ीरो बना लेते हैं। ऑपरेशन का नाम क्या होगा, R3 प्लस R1। तो R3 में R1 को मैंने ऐड करना है। तो देखें, इसको डायरेक्टली आप ऐड कर दें 2, इसको भी डायरेक्टली ऐड कर दें, इसको भी आप डायरेक्टली ऐड करें, इसको भी। ऊपर से ज़ीरो है और ऊपर से ज़ीरो। फर्स्ट जो रो है उसको थर्ड रो में मैंने ऐड किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के अंदर। इसके बाद जो बाकी रिज़ल्ट्स हैं उसको लिखते हैं। रिज़ल्ट्स लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट रो फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रही है ये वाली जगह, यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ अगर इसके नीचे -2 मुझे ना मिलता ना थर्ड रो में, तो मैंने फिर इस रो को ऐड करके पहले ज़ीरो नहीं बनाना था नीचे, पहले इसको 1 बना लेते, बाद में नीचे वालों को ज़ीरो बनाना आसान हो जाता है उसकी हेल्प से। लेकिन यहाँ आसानी थी जो वो मैंने किया। अब यहाँ 1 बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ फ्रैक्शन आ जाएगी, ये भी 1/2। 2 से डिवाइड ज़ीरो को करेंगे वो तो ज़ीरो रहता है। तो मैंने क्या किया है 1/2 R1 किया है। R1 से 2 को डिवाइड करके यहाँ डायरेक्टली रिज़ल्ट लिख दिया है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर 1 और उसके बाद इसके ऊपर नीचे हम ज़ीरो बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या मेथड अपनाना चाहिए,
-1/2 करना पड़ेगा, यानी -2 से पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ -2 से डिवाइड करें तो 1, 0 से डिवाइड कर दें, 0 से कर दें, फिर 1 से डिवाइड होगा। हम इस रो को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको जब 1 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो -1/2। 0 को डिवाइड करके तो 0 ही आना होता है। थर्ड रो में कोई चेंजिंग आ नहीं रही क्योंकि हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब ये हमने एलिमेंट 1 बनाया है सेकंड कॉलम की सेकंड पोजीशन पे, इसके ऊपर नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं हमने। ये तो ऑलरेडी 1 0 0 बन गया है। ऊपर 0 कैसे बनेगा, उसके लिए हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। थोड़ी सी स्पेस हम बढ़ा देंगे क्योंकि जो ऑपरेशंस करना है उसमें एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन, उसके लिए जगह लिखने के लिए चाहिए होगी, तो वो आप छोड़ दें। यहाँ भी थोड़ा गैप मैंने ज़्यादा कर दिया है। अब जो ऑपरेशन हमने करना है वो क्या है, एक तो मुझे इस 1 के ऊपर ये वाला 0 बनाना है। इसको 0 बनाने का मेथड क्या होगा, मैं इस R1 में ऐड करूँगा -3R2। R2 में यहाँ पे 1 हमने बनाया ही इसलिए था कि इसको जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी नंबर के बराबर आ जाता है, फिर उसको डायरेक्टली ऐड करने से वहाँ पर 0 रिज़ल्ट बनाया जा सकता है। तो -3 से 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको -11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करूँगा तो नीचे 0 आ जाएगा। बस ये प्रोसीजर है। इसको लिखते हैं। R3 में मैंने -11 R2 ऐड करना है। ये -11 R2 है। तो ये जो मैंने ऑपरेशन वहाँ लिखे हैं उसको परफॉर्म करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से यहाँ पे ऐड किया। इधर 0 था, 0 ऐड हो जाएगा। इधर 0 है तो 0 ही ऐड हो जाएगा। इधर 0 है तो 0 ही ऐड हो जाएगा। इधर -1/2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम +3/2, और इस +3/2 को 0 में ऐड करना है। 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करेंगे, 0 ही बनेगा। अब सेकेंड ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म विच इज़ -11 इंटू R2 एंड देन ऐड इन R3। -11 R2 करना है। इसको -11 से मल्टीप्लाई करें 0 को, इसको -11 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -11 से मल्टीप्लाई करके ऐड, -11 से मल्टीप्लाई करके ऐड। -11 से जब ये मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम +11/2। इसको -11 से मल्टीप्लाई करें तो ऐड करें 0। 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा। 0 1 0 और ये -3/2 0 और 3। यहाँ 1/2 0 1, 3/2 -1/2, 11/2 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए इस लोकेशन पे, तो सबसे पहले कॉलम का 1 हमने बनाना होता है। उसमें ज़रा आसानी हो जाती है बाकी कॉलम की, इस कॉलम की बाकी एंट्रीज़ को 0 करने के लिए। तो इसकी जगह पे मुझे 1 बनाना है 3 की जगह। तो ये 3 की जगह 1 कैसे बनाएं, कौन सा ऑपरेशन करें कि यहाँ पे 1 आ जाए। जी, अगर इस 3 को 3 से ही डिवाइड कर दें, ये R3 है, R3 पूरी R3 को 3 से डिवाइड करना है। 0 को करें 0, 0 को करें 0, 3 को 3 से डिवाइड करें 1, यहाँ पे 3 को डिवाइड करें 1 के साथ, तो ये 1/3। यहाँ 3 से आपने डिवाइड करना है क्योंकि 3/3 1 है। यहाँ 3 डिवाइड, यहाँ पे जब 3 डिवाइड होगा तो नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 11/6। इसको भी 3 से डिवाइड कर दें तो ये 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आखिरी एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर 0 नहीं है, बस ये 0 आपने बनाना है। इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है ये आपने सोचना है कि ऐसी क्या ऑपरेशन किए जाएं कि यहाँ पे 0 बन जाए। वो यहाँ पे लिखते हैं। अगर इसमें 3/2 को ऐड कर दूँ, ये -3/2 है, +3/2 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3/2 को मैं इस रो से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 1 की वजह से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ और इसे ऊपर ऐड कर देते हैं तो ऊपर 0 हो जाएगा। तो ऊपर है R1।
ऐड किसको करना है, 3/2 इंटू R3 को। तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था -3/2, 1/2, 3/2 और 0, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने इसमें जो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को, और यहाँ पे फिर ऐड करना है। इसी तरह 1/3 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कैंसिल होता है तो 1/2 ऐड हो सकता है। 11/6 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11/6 को 3/2 से, तो यहाँ कटिंग होगी, 11/4 बनेगा। 11/4 आपने फिर फर्स्ट रो में ऐड किया है। 1/3 को 3/2 से, यहाँ लिखते हैं 1/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 बाकी बचेगा, 1/2 आपने यहाँ पर ऐड करना है। अब ऐड करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमने यहाँ लिखने हैं। तो 1 0 0 0 1 0, यहाँ 0 हो गया, 0 0 1, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, ये 1 हो जाएगा। 3/2 प्लस 11/4, 3/2 प्लस 11/4 का एलसीएम करें, 4, 2 2 इंटू 3 6 और 11, 11 प्लस 6 17/4 बनता है। तो ये आ गया 17/4। 0 प्लस 1/2, ये 1/2 बनता है, और 0 और माइनस 1/2, 0 1/3, 11/6 एंड 1/3। अब इसमें हमने एक ही जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसकी जगह पर जो भी बन गया है यही ए इनवर्स है बाय रो ऑपरेशंस। ए इनवर्स जिस मर्जी मेथड से निकालें, आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन मेथड उसने अगर मेंशन किया है तो डेफिनेटली उसी मेथड से करना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायर्ड ए इनवर्स ऑफ पार्ट 1। सेकेंड पार्ट, 1 2 -1, 0 -2 8, 1 0 2। डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ। अब इसका मुझे इन्वर्स चाहिए, तो यहाँ 1 है। इसका इन्वर्स बनाने के लिए मैंने वो a इंटू ये i का मैंने मैट्रिक्स बना लिया है। अब ऑपरेशंस करने हैं। डायरेक्टली इस 1 को माइनस कर दें इसमें से, तो यहाँ 0 बनाया जा सकता है इजीली। ये ऑलरेडी हमें 1 गिवन है, वरना 1 बनाना पड़ता है। तो जो भी है हम यहाँ पे पहले इसको मैट्रिक्स को लिख लेते हैं आसानी के लिए। यहाँ पे भी एंट्रीज़ को थोड़े गैप के साथ, क्योंकि इसमें अभी ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या करना है वो है R3 माइनस R1 करना है। तो ये R1 को यहाँ माइनस करना है, इस 2 को यहाँ माइनस करना है, इस -1 को माइनस करना है, मतलब प्लस करना है, 1 को माइनस करना है, 0 को माइनस करना है और 0 को माइनस करना है। ये हमने इसलिए किया था कि 1 के नीचे जो कॉलम है फर्स्ट, इसमें ज़ीरोज़ बन जाएं। ये सारा कुछ बना लिया। यहाँ पे आ गया 3 1 0 -1 0 1 0 0 0 एंड 1। अब अगला स्टेप ये होता है कि आप इस पोजीशन पे 1 बनाते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे इसके 0 बनाते हैं कॉलम वाइज। लेकिन यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है कि अगर इस -2 को डायरेक्टली मैं ऐड कर दूँ ऊपर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर 0 बनेगा, नीचे भी 0 इजीली बनाया जा सकता है। तो पहले हम 0 इसके बना लेते हैं, वो ज़रा आसान है। वरना मेथड तो यही होता है कि हम वहाँ पे पहले 1 बनाते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आप पहले 1 बनाएं। इसको मैंने ऊपर ऐड ही करना है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर से इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़े गैप के साथ, क्योंकि ऑपरेशन जो करना है उसमें कुछ प्लस माइनस करना होगा, उसकी जगह थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं कि R1 में मैंने डायरेक्टली R2 को ऐड करना है, और R3 में मैंने R2 का साइन बदल कर ऐड करना है, ताकि वहाँ 0 बनाया जा सके। तो मैं अब ऐड कर रहा हूँ इस रो को, ऊपर और नीचे दोनों जगहों पे। ऊपर मैंने डायरेक्टली ऐड करना है, डायरेक्टली ऐड, और नीचे मैंने उसका साइन बदल कर ऐड करना है, ये मेंशन किया हुआ है। साइन बदल कर, इसका साइन बदलें प्लस, इसका साइन बदलें
इसका साइन तो होता ही नहीं है वैसे ही, -1 और -0, साइंस बदल कर लिख लिया। अब जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम लिखेंगे 1 0 0 0 -2 0 7 8 और -5, और ये दरमियान में लाइन है 0 0 1। यहाँ पे 1 बनाना है। अब बना लेते हैं 1। 1 कैसे बनेगा जी? यहाँ पे इसको सिर्फ आपने क्या करना है, इस रो को डिवाइड बाय 2 करना है, -2 R2। इसको जब -2 से डिवाइड करेंगे 1, इसको -2 से डिवाइड करें -4, 0 को कर दें, -1 को मल्टीप्लाई कर दें -1/2 से, 0 को मल्टीप्लाई कर दें 0। तो नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी। जो चेंज आया है वो मैंने आपके सामने लिख दिया, 1 भी आ गया। अब अगला स्टेप ये है कि मुझे यहाँ पे इस कॉलम का 1 पहले बनाना है। हर कॉलम का 1 पहले बनाने से ज़रा आसान हो जाता है, लेकिन उससे पहले ज़ीरोज़ अगर बनाए जा सकते हैं इजीली तो हम बना सकते हैं। इसको 1 बनाना है तो 1 बनाने का तरीका होता है कि इसी से डिवाइड कर दिया जाता है उसको। बाकी एंट्रीज जिसमें कोई चेंज नहीं है उसको लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे जो करना है काम, यहाँ लिख देते हैं कि मैंने -1/5 से मल्टीप्लाई करना है R3 को, यानी -5 से डिवाइड। इसको -5 से डिवाइड करें 1, इसको -5 से डिवाइड किया +1/5, ये भी प्लस, और ये -1/5। 1 के ऊपर वाले ये दोनों ज़ीरो बनाने हैं। अब इन दोनों को ज़ीरो बनाने के लिए यहाँ पे साथ साथ इक्वल की जगह हम ये लिखते जाते हैं, ठीक है। ऊपर भी सारा यही हमने करना है। ये किसको शो करता है? ये रो ऑपरेशंस को शो करने का निशान है। उसके बाद जी अच्छा, इसको फिर से आपने इसमें जो ऑपरेशन करना है, थोड़ी सी स्पेस बढ़ा दें, इसमें थोड़ी सी स्पेस रखें, और ऑपरेशन इसमें क्या करना है हमने वो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने फर्स्ट रो में 7 को 0 बनाने के लिए इसको -7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ लिखते हैं कि R1 में -7 R3 परफॉर्म करना है, और R2 में 4 R3 परफॉर्म करना है, 4 R3, यानी थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड। तो सबसे पहले तो -7 से मल्टीप्लाई करें 0 को, और ऊपर ऐड करें 0 को, ऐड 0 ही रहना है इसने, इसको ऐड करें -7 से और यहाँ ऐड करें, इसको -7 से मल्टीप्लाई करें -7/5, इसे ऐड कर दें, इसे भी -7/5, और ये +7/5 बनता है, ऐड कर दिया ऊपर। और इसी तरह सेकंड रो में 0 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड, 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड, इट विल बिकम 4/5, फिर से 4/5, अब -4/5, क्योंकि +4 से मल्टीप्लाई करना है -1/5 को। रो ऑपरेशन है नेक्स्ट, ये 1 0 0 0 1 0 बन गया, ये 0 0 1 बन गया, और यहाँ पे 1 -7/5, इसका LCM कर लें तो 5 -7 -2/5। इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे लिखें, फिर से यहाँ पे आएगा सेम रिज़ल्ट, और यहाँ पे 7/5 एज इट इज़, 4/5 एज इट इज़। अब हमने -1/2 और 4/5 को सॉल्व करना है LCM के ज़रिए। इसका LCM 10 आ रहा है, तो -5 + 8 ये होगा 3/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10। ये -4/5 एज इट इज़, ये 1/5 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, एंड दिस इज़ ऑल्सो एज इट इज़। अब इसमें हमने इसका लिखना है इन्वर्स, सिर्फ आखिरी इसकी एक लाइन रह गई है। ए का इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन क्या बनेगा? जो यहाँ लाइन की राइट साइड पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये ए का इन्वर्स है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमने
आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया। जैसे ही वो कंप्लीट होता है यहाँ पे इन्वर्स बन चुका होता है। तो ये इसका रिज़ल्ट है ए इन्वर्स। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 1 6 2 2 13 0 0 -1 एंड 1। फिर से मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ। ए के साथ आई को ज्वाइन किया है। आई है 1 0 0 0 0 1, ये है। क्या करना होता है, पहले तो 1 बनाना है, वो तो ऑलरेडी 1 है। इसके नीचे ज़ीरोज़ बनाने हैं ये वाले, तो एक तो ज़ीरो बना हुआ है, सेकंड रो का ज़ीरो सिर्फ रहता है, तो एक ही हमने ऑपरेशन करना है इस स्टेप में। तो ऑपरेशन तो करना है फिर भी, इसलिए थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, थोड़ी थोड़ी स्पेस बढ़ा के लिख दिया। और यहाँ मेंशन करेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या था, हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है R1 से और R2 में ऐड करना है। जिसमें ऐड करना है उसका नाम पहले आता है। -2 R1, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया ऐड, -2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, -2 से मल्टीप्लाई 0 को -2 से 0 रहना है, 0 को -2 से 0 ही रहना है। अब जो रिज़ल्ट बच गए हैं वो लिखने हैं 1 0 0 6 1 -1 2 -4 1 1 -2 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो 1 बनाने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अब ऊपर नीचे 0 बनाने हैं। ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जो भी ऑपरेशन करने पड़ेंगे पहले हमें इसको एज इट इज़ लिखना होता है। एज इट इज़ लिख दें, इसलिए लिखते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो सके। ज़रूरी नहीं होता कि आप ये लिखें, आप डायरेक्ट आंसर्स को भी लिख सकते हैं। तो सेकंड रो को -6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर ऐड कर देता हूँ। सेकंड रो को फर्स्ट में ऐड करना है। पहले R1 में ऐड करना है मैंने -6 R2 को, और R3 में मैंने डायरेक्टली R2 को ऐड करना है। ये प्रोसीजर होगा। तो -6 से मल्टीप्लाई करें, 1 को ऐड कर दें, 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही ऐड होना है ना। इसको -6 से मल्टीप्लाई करें, +24 यहाँ पे ऐड करें, -6 से मल्टीप्लाई करें, +12, -6 से मल्टीप्लाई करें ऐड, -6 से मल्टीप्लाई ऐड। इसको डायरेक्टली ऐड करना है, 1 0 नीचे ऐड डायरेक्टली ऐड होगा, -4 डायरेक्ट ऐड होगा, -2 1 और ये 0। ये सारी चीज़ें जो ऐड करनी थी वो हो गई हैं। -26 -3 13 -2 -2 -6 1 1 0 0 1। तो अब यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ 1 बनाने का क्या तरीका होगा, इसको -3 से डिवाइड कर देंगे R3 को, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब कुछ लोगों को ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ 1 लाने के लिए इस -4 को साइन बदल कर यहाँ ऐड करें, +4 इसमें होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ 1 आ जाएगा। 1 तो आ जाएगा, लेकिन साथ साथ ये 1 भी यहाँ ऐड होगा और ये 0 भी ख़त्म हो जाएगा, जबकि हमें तो यहाँ पे ये कॉलम एज इट इज़ रिक्वायर्ड है, इसलिए नॉन ज़ीरो यहाँ पे होता है। तो इसको जब किसी वजह से यहाँ पे ऐड करके 1 बनाना है तो इसके साथ इसमें भी चेंजिंग आ जानी है, लिहाजा हम इसको फिर नहीं बनाएंगे उस मेथड से। एक ही मेथड बचता है हमारे पास -3 से डिवाइड करने वाला। तो -3 से डिवाइड करें -2 को, 2/3, 1 को डिवाइड करें, फिर 1 को डिवाइड करें, और लेफ़्ट साइड में ज़ीरोज़ को डिवाइड किया था वो ज़ीरोज़ ही रहते हैं। वन 0 0 0 1 0। ऊपर हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाने हैं, उसके लिए फिर से ऑपरेशन के लिए स्पेस छोड़ें।
ऑपरेशन यहाँ लिखें, फर्स्ट रो में इस 1 की हेल्प से यहाँ 26 को 0 करना है, तो -26 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। R1 में हम ऐड करेंगे -26 R3 को, और R2 में ऐड करेंगे हम 4 R3 को, क्योंकि वो माइनस का 4 है, +4 ऐड होगा तो वो 0 बन सकता है, इसकी वजह से। -26 से मल्टीप्लाई करें 2/3 को, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है -26 से, तो ये हो जाएगा 52 नेगेटिव, कटिंग तो हो नहीं रही, 52 -/3, तो यहाँ पे -52/3 आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, -1/3 को मल्टीप्लाई करना है इस बार। पहले 2/3 को किया, अब -1/3 को उसी नंबर -26 के साथ, क्योंकि यहाँ पे -26 लिखा हुआ है, तो वो हमने करना है सॉल्व। तो माइनस माइनस प्लस 26/3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 26/3। इसी तरह इसको भी -26 से मल्टीप्लाई करना है, +26/3। अब नीचे थर्ड रो में -4 है, तो 0 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड किया, इसे 4 से मल्टीप्लाई करें 2/3 को, 8/3 हो जाएगा, ऐड करना है। इसे -4 से मल्टीप्लाई करें +4 से और ऐड करें तो -4/3। इसी तरह ये भी -4/3 ऊपर ऐड हो जाएगा। और जो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, अब उनको सॉल्व करके रिजल्ट्स लिखने हैं। ये तो 0 0 1 हो गया। 13 - 52/3 इसका एलसीएम की हेल्प से आपने सॉल्व करना है, रिज़ल्ट लिखना है। डायरेक्ट आप रिज़ल्ट लिखेंगे तो ये होगा 39 - 52। ये कितना आ जाएगा 13 -13, यहाँ लिखते हैं -13/3। इसके बाद ये रिमूव कर लेते हैं और नेक्स्ट है -6 + 26/3। इसका एलसीएम करें तो -18 + 26, तो 8/3। यहाँ पे आप लिखते हैं रिज़ल्ट उसका सिर्फ 8/3, 26/3 एज इट इज़ है। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट फ्रैक्शन नज़र आ रही है, इसका भी एलसीएम करना है। ये है -2 + 8/3, ये बनेगा -6 + 8/3, तो 2/3 रिज़ल्ट लिखते हैं यहाँ पे 2/3। तो 1 - 4/3 -1/3 बनता है, ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये बाकी सारा कुछ ये एज इट इज़ है। कंप्लीट हो गया ये सारा। इस वजह से जो राइट साइड बच गई है यही ए इनवर्स है बाय रो ऑपरेशंस। ये -13/3, 8/3, 26/3, 2/3, -1/3, -4/3, 2/3 और -1/3, फिर -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रैंक। रैंक असल में बाय डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज in a matrix when reduced to echelon form। एचेलॉन फॉर्म हमें कन्वर्ट करनी है जो गिवन मैट्रिक्स होगा। एचेलॉन फॉर्म जब बन जाएगी उसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ बता देना है, वही रैंक होगा।
तो ये इसमें मैट्रिक्स है, इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए एचेलॉन फॉर्म पे आना होगा। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, अब इस पे बात करते हैं। एचेलॉन फॉर्म होती है कि एक मैट्रिक्स है, उसमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री का 1 होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रो आती है, नेक्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फिर से 1 आनी चाहिए। नॉन जीरो एंट्री की बात कर रहा हूँ फर्स्ट, वो यहाँ पे भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए, उससे पहले 0 होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 2 0 आने चाहिए, क्योंकि हर बार जो नेक्स्ट रो होगी, नेक्स्ट रो में हमेशा प्रीवियस रो से 1 0 एटलीस्ट ज़्यादा होगा। अगर पिछली रो में 1 0 है तो अगली रो में 2 0 होंगे। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं 0 था तो ये वाला 0 काउंट नहीं होगा। काउंट कौन से ज़ीरोज़ होंगे, जो नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले वाले हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है यहाँ पे, इस 1 से जो पहले वाले हैं, इस 1 से जो पहले वाले 0 हैं, सिर्फ ये 0 1 है, ये काउंट होगा। इसके बाद अब 2 0 होने चाहिए, आगे जहाँ पे मर्जी एंट्री आए फर्स्ट नॉन ज़ीरो वो 1 ही होगी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म है एचिलॉन फॉर्म। एक होती है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। इसी को रिड्यूस्ड अगर बनाएं तो जहाँ पे 1 है इसके ऊपर भी 0 होने चाहिए, जहाँ 1 आ जाए उसके ऊपर भी 0 आ जाएं तो ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हो जाती है। सिर्फ 1 के नीचे 0 आ जाएं तो ये एचिलॉन फॉर्म होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक मैंने बता दिया कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए और हर अगली रो में पिछली रो की निस्बत 1 0 कम अज़ कम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एचिलॉन फॉर्म वगैरह सारी क्लियर हो गई। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म नीचे वाली थी, ये भी हो गई। अब इसको हमें रिड्यूस करना है एचिलॉन फॉर्म में। इसके यहाँ पे 1 है, बाकी इसके नीचे हमें रिक्वायर्ड हैं ज़ीरोज़। उसके लिए आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी स्पेस बढ़ा के इसको अगेन लिख देंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप क्या ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर। इसमें हमें चाहिए इस 1 के नीचे यहाँ ज़ीरोज़। तो यहाँ सेकंड रो में 0 के लिए -2 है, तो वहाँ पे आप ऐड करेंगे +2, तो इसलिए R2 में आप ऐड करेंगे 2R1 और R3 में क्या ऐड करेंगे -3R1। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 में -3 ऐड होने से वो 0 बनता है, और -3 लाना कहाँ से है, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके जो 1 है ये -3 बन जाएगा, वो जब यहाँ पे आएगा तो ऐड हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं। पहला ऑपरेशन था R2 + R1, ये वाला हम ऑपरेशन करने लगे हैं सेकंड रो में। इसका मतलब है कि सेकंड रो में ऐड करना है फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फर्स्ट रो को इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या रिजल्ट आया +2, यहाँ लगाएं, मल्टीप्लाई 2 करें -2 आया, मल्टीप्लाई बाय 2 करें 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ऐड करते जाएं। सेकंड ऑपरेशन नीचे लिखा हुआ है कि आपने -3 से R1 को मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देना है, तो वो भी हम कर लेते हैं। इसको -3 से मल्टीप्लाई करें 1 को, तो यहाँ पे ऐड करें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें +3, यहाँ पे ऐड करें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें -9 ऐड करें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये 1 0 0 हो जाएंगे, -1 -8 और 4 हो जाएगा, 3 7 और -5 हो जाएगा, 1 1 और -5 हो जाएगा। हमें अब यहाँ पे चाहिए 1। यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 लाने के लिए हमें इसको इसी से डिवाइड करना पड़ेगा, -8 से ही डिवाइड करना होगा। तो 7 को भी -8 से डिवाइड कर दें, 1 को भी -8 से डिवाइड कर दें, बाकी जो इसकी एंट्रीज़ हैं वो सारी एज इट इज़ आप लिख दें। अब 1 आ गया, इस 1 के नीचे 0 बनाना है हमने। यहाँ पे जो काम किया वो लिख दें कि मैंने -8 को डिवाइड किया है R2 के साथ। नेक्स्ट आपने इस 1 के नीचे 0 बनाना है। ऊपर वालों को 0 इसलिए नहीं बनाना कि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में बनाना होता है, यहाँ पे सिर्फ एचिलॉन फॉर्म बनानी है, तो सिर्फ 1 के नीचे 0 होने चाहिए। तो पहले आप इसको लिख लें, उसके बाद जो ऑपरेशन करना है वो लिखेंगे और फिर वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके हमसे। तो R3 थर्ड रो में आपने ऐड करना है -4R2, यानी कि सेकंड रो को जो 1 बनाया था उसको -4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे ऐड करें तो नीचे 0 बन जाएगा, ऐड करें। इसको भी ऐड करना होता है, वो 0 बनता है। इसको भी आप -4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 की कटिंग 8 से हो जाएगी, तो 2
+7/2। इसी तरह इसको भी माइनस माइनस प्लस, 8 की कटिंग 4 से होगी तो 1/2, +1/2 R 100 -110 एंड 3 - 7/8, 1 - 1/8 टेकिंग दी LCM। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -5 × 2 -10 + 7, -3/2 -10 + 1 -9/2। अब इसको हमने 1 भी बनाना है क्योंकि एचेलॉन फॉर्म की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 होती है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने क्या प्रोसीजर करना है, 100 -110, 3 - 7/8, ये तो हम एज इट इज़ ही लिखा रहने देंगे ना, बस यहाँ मुझे 1 चाहिए जहाँ मैंने ये निशान लगाया -3/2। -3/2 को 1 बनाने के लिए इसी के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल है -2/3। जब ये इस तरह से आएगा तो कटिंग होकर यहाँ रिजल्ट आ जाएगा +1। इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है -2/3 को किसके साथ, ओनली विद थर्ड रो, यहाँ 1 आ जाएगा। और जब आप -9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 के साथ, 2 की कटिंग होगी, माइनस माइनस प्लस होगा और 3 3s are 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा +3। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री भी 1 आ गई। जितने भी 1 नज़र आ रहे हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वाले, उनके नीचे नीचे 0 है। ये जो 1 है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है, इसलिए इसके नीचे 0 बनाने ज़रूरी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये वाली है। अब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन पूरी है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 होने के बाद हर पिछली रो से अगली रो में एक 0 की तादाद ज़्यादा है। इसमें एक 0 है, नेक्स्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो अब इसमें रैंक काउंट करना था। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचेलॉन फॉर्म। तो इसमें कितनी है रोज़ नॉन ज़ीरो, 1 2 3, तीनों रोज़ नॉन ज़ीरो हैं, तो रैंक इसका 3 होगा। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी उसी तरीके से ये 1 है, इसके नीचे सारे 0 बनाने हैं। एक तो 0 ऑलरेडी बना हुआ है। तो प्रोसेस क्या है कि आप इसको दोबारा से एज इट इज़ लिखें। मैं दोबारा से नहीं लिख रहा, मैं इसी में यहीं पे चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही। आपने अगले स्टेप में इसको करना है। 1 है तो उसके नीचे 2 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R2 को -R2R1 ऐड कर देंगे -R2 के अंदर। और इसमें इसे 0 बनाने के लिए इस R1 को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड करेंगे R3 में। तो R3 को डायरेक्टली R1 में विदाउट एनी चेंज ऐड कर देंगे। और R4 ऑलरेडी वहाँ पे 0 है फर्स्ट एंट्री, तो ये ऑपरेशन यहीं पे मैं कर देता हूँ। -2 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई करें +4 तो +4 आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करें -6 तो -6 आ जाएगा, क्योंकि हम -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं ना सारी एंट्रीज़ को। यहाँ पे भी आपने इसी तरह से डायरेक्टली ऐड करना है, क्योंकि अब हम ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R1 की एंट्रीज़ को आपने डायरेक्टली ऐड करना है। तो ऐड कर दें, +1 -2 +3। रिजल्ट्स को लिख दें 1 0 0 0, -2 0 -2 1 3 0 5 -1। अब इसमें तो जो सेकंड रो है उसकी सारी एंट्रीज 0 हो गई हैं। हमें तो सेकंड रो में जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है 1 चाहिए, यहाँ तो नॉन ज़ीरो एंट्री कोई है ही नहीं। तो इसमें फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे कि आप रो को इंटरचेंज कर देंगे। इस 0 रो को उठाएंगे और लास्ट रो पे आप इसे शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल लास्ट रो के साथ ही आप इसे रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ रिक्वायर्ड होती हैं ना। तो बाकी जो ये सिर्फ यहाँ पे ये लास्ट वाली रो मैंने यहाँ
ये लास्ट रो मैंने ऊपर लिख दी है और इसको मैंने आखिर में लिखना है। ये रिप्लेसमेंट इनकी करनी है। जो थर्ड रो थी वो एज इट इज़ अपनी जगह पे लिख देनी है। मैंने सिर्फ सेकंड और फोर्थ रो को आपस में इंटरचेंज किया है, तो इसको यहाँ मेंशन करते हैं डबल एरो लगाकर कि ये हमने इंटरचेंजिंग की है। अब इसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 आ गई है। अब इसके नीचे मुझे ज़ीरो चाहिए, ठीक है। तो नीचे ज़ीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना है, 1 -2 3 0 1 -1 0 -2 5। अगेन आप एज इट इज़ को रिपीट करते हैं, स्पेस देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि मुझे इसके नीचे यहाँ पे ज़ीरो चाहिए ना, इस 1 की हेल्प से यहाँ ज़ीरो बनाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 को नीचे ऐड कर देता हूँ R3 में, 2 से R2 को मल्टीप्लाई किया, R3 में ऐड किया। तो ये करते हैं, ज़ीरो ऐड होगा पहले, तो 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करें -2 ऐड कर दें। तो नीचे वाली थर्ड रो में ऑलरेडी ज़ीरो है, उसे बनाने की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये 1 0 0 और 0 आ गया, -2 1 0 और 0 आ गया, 3 -1 और 3 और 0। अच्छा जी, 2 रोज़ को हमने कंप्लीट किया है। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है इस वक्त, 3 है। इसे भी यहाँ पे 1 होना ज़रूरी है इसका, तो हम इसको 1 बना लेते हैं, लिखते हैं आर रो ऑपरेशन 1 2 3 4। रो ऑपरेशन क्या करना है यहाँ 1 बनाने के लिए बताएं। 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें थर्ड रो को, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को, तो 0 रहना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 1 2 और 3। एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो आ जाए तो उसे काउंट किया जाएगा। लास्ट वाली में तो सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। इसलिए इसका रैंक बनता है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचेलॉन फॉर्म 3। थर्ड 3 -1 3 0 1 1 2 -1 -3 -2 2 3 4 2 1 2 5 -2 3 माइनस का है और 3 फिर प्लस का है। एंट्रीज़ को एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने इसमें जो काम करना है वो लिखते हैं। हमने इसमें इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ, ये वाला 1 ऊपर चाहिए, इसी स्टेप में तो हो नहीं सकता, ये सेकंड रो को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टेप में तो नहीं हम कर सकते, अगले स्टेप में करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो होती है वो 1 रिक्वायर्ड होती है। इसकी जो फर्स्ट एंट्री 1 है इस कॉलम में, इस रो में नज़र आ रही है हमें, तो इस कंप्लीट रो को हम इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो के साथ। ये पहला रो ऑपरेशन होगा। तो 1 2 -1 -3 और -2, और फर्स्ट रो को अब सेकंड रो में आपने लिखना है, ये -1 आ जाएगा और 3 0 और 1 आ जाएगा। ये चेंज हो गई। इसकी थर्ड रो एज इट इज़ ही रिपीट होगी और फोर्थ रो भी एज इट इज़ रिपीट होगी। थोड़ी स्पेस में छोड़ देता हूँ क्योंकि मैंने इसी स्टेप में ऑपरेशन भी कर देना है। ये आ गई, फर्स्ट रो आ गई इसके अंदर। यहाँ मैंने लिखा है R1 को चेंज करके R2 के साथ, ये स्टेप हो गया। इससे अगले स्टेप में इसको सारे को दोबारा रिपीट करना होगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ एक ऑपरेशन लिखने की गुंजाइश होती है एक स्टेप में, तो इकट्ठा कर नहीं सकते, ठीक है। जो काम ज़रूरी है वो ज़रूरी है, उसके बगैर मार्क्स नहीं मिलते कंप्लीट, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे रिपीट किया, ऑपरेशन लिखेंगे, इस 1 के नीचे यहाँ 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 0 बनाने हैं। तो फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 3 है, तो सेकंड रो में क्या ऐड करूँ कि वहाँ 3 की जगह 0 आ जाए, -3R1, ठीक है। और उसके बाद थर्ड रो में मुझे क्या चेंजिंग करनी है, वहाँ 2 है तो उसे -2R1 करना है, और फोर्थ रो में भी 2 है, उससे भी -2R1 करना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशन लिखे हैं उसको परफॉर्म करते हैं। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड,
टू को -3 से मल्टीप्लाई करें -6, यहाँ पे ऐड, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें +3, -3 को -3 से +9, -3 को -2 से +6। अब सेकंड ऑपरेशन है, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, -2 से मल्टीप्लाई और ऐड, -2 से मल्टीप्लाई और ऐड, -2 से मल्टीप्लाई ऐड और -2 से मल्टीप्लाई ऐड। थर्ड ऑपरेशन भी यही है, -2 से मल्टीप्लाई और ऐड। ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो एंट्रीज हैं वो लिखेंगे रिमेनिंग रिजल्ट्स 0 0 और 0, -7 -1 और 1, ये 3 + 3 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये 0 9 8 और ये 3 7 5 और फिर से 7। ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब मुझे कहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, यहाँ 1 चाहिए। तो इसको -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है एक और जगह पे 1 मौजूद है। तो ऐसा करते हैं, इनकी जगह बदल देते हैं आपस में, बजाय इसके कि डिवाइड करें फ्रैक्शंस में क्वेश्चन चला जाएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, R2 और R4 को। हमने क्या करना है, यहाँ पे R2 को R4 से इंटरचेंज करना है। अब मैंने R4 यहाँ लिखनी है, इसलिए कि यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ इस लोकेशन पे हमें 1 चाहिए था, तो वो उसमें पड़ा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की। थर्ड रो आप अगेन लिखें, रिपीट करें एज इट इज़। सेकंड रो जो है ना, ये फोर्थ रो के साथ रिप्लेस हुई है। अब सेकंड रो को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 1 आ गया जो चाहिए था हमें इस लोकेशन पे। इस 1 के नीचे अब मुझे 0 बनाने हैं, तो 1 के नीचे 0 बनाने का क्या तरीक़ाकार होगा, ऊपर वाले तो एज इट इज़ ही रहेंगे ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि नीचे ज़ीरोस चाहिए, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसको भी रिपीट करें। इसमें डायरेक्टली अब मैं थोड़ा स्टेप डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या करना है। मैंने करना है कि R3 में R2 को ऐड करना है और R4 में 7 से मल्टीप्लाई करके R2 को फिर R4 में ऐड करना है। तो पहला ऑपरेशन मैं इसमें करता हूँ कि R3 में R2 को डायरेक्टली ऐड करके रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस 1 को जब मैं -1 में ऐड करूँगा तो 0, 0 को 6 में ऐड करेंगे 6, 3 को 8 में ऐड करेंगे 11, 7 को 5 में ऐड करेंगे 12। ये आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये ठीक होगा, वरना गलतियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट मैंने ये ऑपरेशन करना है, ये वाला R2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, R4 में ऐड होगा, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई करके 7 और -7 0, 7 से मल्टीप्लाई करके 0 और 6 में ऐड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई 21, 21 को जब 9 में ऐड करूँगा तो 30, 7 से 7 मल्टीप्लाई 49, 49 जब 7 में ऐड होगा तो कितना आएगा 56। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए इस लोकेशन पे 1 और उसके बाद मैं बना दूंगा नीचे 0, लेकिन इसको 1 बनाऊंगा फिर मैं -6 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऐड करूंगा, तो डायरेक्टली माइनस ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके नीचे वाला जो नंबर है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आसानी पैदा हो सकती है तो। ये 6 आप लिखा रहने दें, ये भी सारी एंट्रीज़ आप अगेन रिपीट कर रहे हैं, ये भी रिपीट हो गई हैं। क्या करना है, यहाँ सिर्फ आपने R4 में से R3 को डायरेक्टली माइनस करना है। तो डायरेक्ट ही माइनस कर देता हूँ मैं, ये 6 नीचे वाले 6 से माइनस होगा तो 0, 11 जब 30 में से माइनस होगा तो कितने रह जाएंगे 19, 12 56 में से माइनस होगा तो 44 आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 बनाने के लिए अब 6 के साथ मुझे डिवाइड करना होगा, तो 6 के साथ डिवाइड कर देते हैं, 0 0 और 0, तो 2 1 0 0, -1 0 और 1, -3 -2
3 7 19 44 एज इट इज़। यहाँ जो मैंने चेंज किया है, 6 को डिवाइड किया 6 से, 11 को 6 से डिवाइड करना है और 12 को भी। 0 को तो करके 0 रिजल्ट आता है ना, उसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 11/6 आ जाएगा यहाँ पे, और 12/6 जब आएगा तो वो 2 बन जाएगा। डायरेक्टली 2 ही लिख लेते हैं। 1 बन गया है, उसके नीचे भी 0 हमने बना लिया है। अगला काम क्या है, नेक्स्ट जो रो नज़र आ रही है उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने का क्या मेथड होता? जी, 19 से डिवाइड कर लें, 1 आ जाएगा यहाँ पे। 44 को भी 19 से डिवाइड कर लें, क्योंकि आपको तो यहाँ 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा? उसी नंबर से डिवाइड करने से। तो ये जो आपने काम किया है इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे, इससे लिखें बाय 1/19 आर 4। ठीक है, ये हो गया। इस ऑपरेशन को यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ भी लिख लेते हैं। 1/6 आर 3, बाकी कंप्लीट है। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है? 1 2 3 4। तो इसका रैंक आ जाएगा 4। पार्ट 1, 2x + y - z इज इक्वल टू 1, x - y + 2z इज इक्वल टू 3, 3x + 2y + z इज इक्वल टू 4। क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है इसमें। क्रैमर्स रूल, उसके लिए इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने इसके x के कोफिशिएंट्स, सेकंड में y के कोफिशिएंट्स, थर्ड में z के कोफिशिएंट्स लिख के क्लोज कर दिया मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है, x y z वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स है। ये सारे लिखने के बाद इनको हम नाम दे देते हैं ax और b। मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इन्वर्स मेथड हो या फिर क्रैमर रूल हो, दोनों में वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a फर्स्ट। ये फाइंड करते हैं। वी कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम। expand from R1 to leave first row and first column, write other entries minus formula and second entry 1 determinant plus -1 third entry and determinant। जब डिटर्मिनेंट लिखना है सेकंड एंट्री के लिए, तो सेकंड एंट्री को आप सेकंड कॉलम को लीव करेंगे, बाकी जो है उसको आप नोट करेंगे 1 3 2 1। सिमिलरली अब आप थर्ड कॉलम को लीव कर देंगे, तो बाकी जो एंट्रीज नज़र आ रही हैं 1 -1 3 2 इनको लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई -4 दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस फार्मूले का है, तो एक माइनस इनका अपना आ रहा है, तो इट विल बिकम +3। 2 × -5, 1 × -5 एंड +5, -10 +5 -5, इट विल बी -10। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट आगे सलूशन दे सकता है। तो सलूशन हमें मिलेंगे, चाहे इन्वर्स मेथड हो चाहे क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को नॉन ज़ीरो आना ज़रूरी है।
नेक्स्ट इसमें हमने ये करना है कि डिटर्मिनेंट्स रखने हैं ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। तो ए एक्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उसी ए को लिखना है। ये हमारे पास ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को लिखना है। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि ए एक्स है तो एक्स वाले जो कोफिशेंट्स हैं, ये वाले कॉलम, इस कॉलम को आपने इस कॉन्स्टेंट्स वाले मैट्रिक्स के कॉलम से चेंज कर देना है। तो चेंज करते हैं इसको। ये लिख लिया पहला कॉलम इसका। बाकी जो दोनों कॉलम्स हैं वो वही ए वाले कॉलम एज इट इज़ आपने रिपीट करने हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं एक्सपेंड। तो हम इसे R1 से एक्सपेंड करते हैं। वही मेथड है जो पहले भी करते रहे हैं। 1 लिखना है फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, डिटर्मिनेंट के साथ प्लस है, माइनस आता है यहाँ पे। फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड एंट्रीज के साथ डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर बाकी एंट्रीज, फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़कर एंट्रीज, और थर्ड कॉलम छोड़कर एंट्रीज। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 -1 इंटू 1, माइनस फार्मूले का होता है दरमियान में। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये भी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि फार्मूले का माइनस भी था। ये 10। ए वाई को लिखते हैं। ए वाई इसका होगा, इसमें अब आप क्या करेंगे, वही ए लिखेंगे लेकिन इस बार फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ आपने रिपीट करना है, लेकिन सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना होगा। पहले और तीसरे कॉलम को एज इट इज़, सेकंड कॉलम को अब आपने रिप्लेस करना है। तो 2 1 3, ये उसका पहला कॉलम एज इट इज़ है, ये रिप्लेस किया 1 3 4, और ये तीसरा कॉलम भी उसका एज इट इज़ हमने लिख दिया है। एक्सपैंड इसको भी कर लेते हैं फ्रॉम R1। पहली एंट्री 2 है वो लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट लिखना है यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, फिर सेकंड एंट्री नेगेटिव, फिर थर्ड एंट्री पॉजिटिव, और डिटर्मिनेंट लिखना है। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी एंट्रीज, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है सेकंड एंट्री के साथ, बाकी लिख दी। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, बाकी 1 3 3 4 बचता है, ये लिख लेते हैं। अब वही है क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस। 2 इंटू -5 -1 -5 -1 -5 -10 +5 +5, रिज़ल्ट आ गया 0। अब हम ए जेड फाइंड करते हैं। ए जेड में क्या करना है, वही फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रखने हैं, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है। तो ये उसका ए का पहला कॉलम है, ये ए का दूसरा कॉलम लिख दिया हमने, तीसरा हमने रिप्लेस करके लिखा हुआ है। एक्सपैंड करना है इसको भी, पहली एंट्री फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के लिख दी है एंट्री, सेकंड एंट्री, डिटर्मिनेंट की लाइन यहाँ लगानी है +1। अब 1 के नीचे वाले कॉलम और एंट्री रो की एंट्री छोड़ देनी है, बाकी लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, और डबल माइनस होकर ये प्लस हो जाता है। 2 इंटू -10 -5 प्लस 2 + 3 5 -20 +5 +5 -10, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। अब ये ए जेड का मॉड हमने फाइंड किया था। एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला है ए एक्स मॉड ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह जेड के लिए ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 थी,
ए वाई की 0 थी और ए जेड की भी -10 थी। -10/-10 1। तो इसको अब रिज़ल्ट लिख देते हैं इसका सोल्यूशन सेट में। सोल्यूशन सेट में आप डबल ब्रैकेट लगाते हैं, एक तो सेट वाली और एक पेयर वाली, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक नहीं है, 3 है तरतीब के साथ। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। -3x3, इसमें एक्स वाई जेड नहीं है, x1 x2 x3 है। 4x1 - x2 + x3 = 5 - 2x1 + 3x2 + 2x3 = 3। फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे, जो x1 के कोफिशेंट्स हैं 1 4 और -2। सेकंड कॉलम में x2 के कोफिशेंट्स, थर्ड में x3 के कोफिशेंट्स। अगर तरतीब ना भी लगी हो तो आप तरतीब लगाकर इसको तरतीब में ही लिखेंगे। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इसके बाद यहाँ इनके उसी तरीके से नाम रख लेते हैं। ax = b and we need determinant of a first. Write determinant of a. Expand it from any row, any column. We are expanding it by r1. Leave first row and first column, write other entries. Second entry must be negative. Leave second column, and then third entry with plus sign, and leave third column this time. Cross multiply, and minus will be used in center. -2 -3 -2, 4 into 2 8, -2 into 1 -2, it will become +2. -3 12 and -2. -5 -2 into 10, -3 into 10, 20 and 30. It is -55 which is not equal to 0. अगर ये 0 आ जाता तो क्या होता, आगे सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, 0 ना आए तो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ax1 डिटर्मिनेंट चाहिए। अब वेरिएबल x1 है, x y z नहीं है, x1 x2 x3 है, तो ax1 रिक्वायर्ड है। तो ax1 कैसे आएगा, वही मेथड है जो पिछले पार्ट में किया कि आप फर्स्ट कॉलम में क्या लिख देंगे, ax1 के जो कोफिशिएंट थे x1 के, वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का जो मैट्रिक्स था ये वाला, इसको लिख देंगे फर्स्ट कॉलम की रिप्लेसमेंट में। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़। तो दोनों कॉलम थे 2 -1 और 3 -3 1 2। एक्सपैंड इट फ्रॉम एनी रो एनी कॉलम। 0 के साथ डिटर्मिनेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म ही हो जाना है। 2 के साथ लिखेंगे, -3 के साथ भी लिखेंगे। सेकंड कॉलम को आप छोड़ दें, 5 3 1 2। थर्ड कॉलम को छोड़ के अब बाकी एंट्रीज यहाँ पे लिखते हैं। 10 -3 एंड -3 15 +3, -2 into 7 -3 into 18, -14 -54. It will be -68, which is determinant ax1. Now determinant ax2. How can we get this determinant? By changing second column with matrix of constants, which is 0 5 3. All other columns will be as it is. 1 4 -2,
minus 3, 1 and 2. Expand it from R1, 1 and determinant, negative sign with second entry and determinant, positive sign with third entry and determinant. डिटर्मिनेंट में कौन से एंट्रीज लिखेंगे? 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी आप एंट्रीज लिखेंगे। 0 के साथ तो कुछ भी एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दें। थर्ड के लिए क्या करेंगे आप? थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एंट्रीज नज़र आ रही हैं इसको आप लिख दें। 4, 5, -2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, तो 5 इंटू -2 -10 और फॉर्मूले का माइनस, इट विल बिकम +10। 7 माइनस 3 इंटू 22, 7 माइनस 66, it will be minus 59. Now we need AX3 determinant. We will replace third column with matrix of constants. We will get 1, 4, -2, 2, -1, 3, 0, 5 and 3. Expand it from R1, second entry with negative sign, leave second column for this, third entry with positive sign, that is 0, so we no need to write determinant with it, cross multiply and minus, cross multiply and minus, minus will become plus because of that sign, -18, -2, 22, -18 minus 44, it will be -62. Now the value of x1 can be get by ax1 determinant divide by determinant of a, and x2 ax2 determinant and determinant of a, and x3 ax3 determinant divide by determinant of a. Ax1 determinant was -68 and determinant a was -55, so it will become 68 over 55. Determinant of ax2 was -59 and determinant of a -55, it will be 59 by 55. Determinant of ax3, it was -62 divided by determinant of a -55, only minus will be cancelled. Now we are writing the solutions at 68 by 55, 59 by 55, 62 by 55, closing the bracket. Move to third part. Third part says x1 2x1 minus x2 plus x3 is equal to 1, x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to 2, x1 minus 2x2 minus x3 is equal to 1. कोफिशिएंट मैट्रिक्स तरतीब अगर क्वेश्चन की चेंज की जाए तो फिर भी आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स में x1 का कॉलम पहला रखना है, x2 का दूसरा, x3 का तीसरा कॉलम होगा एंट्रीज का मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स में। अब इनके नाम रख देते हैं। a का जो डिटर्मिनेंट है इसका सोल्यूशन रिक्वायर्ड है 2 1 1 -1 2 -2 1 2 -1. Expand it from any row any column. We are going to expand it by R1, from R1 2 determinant minus formula का है -1, determinant plus 1 and determinant
Leave first row, first column, we get 2, 2, minus 1. Leave second column, leave third column. -2 माइनस फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई करें +4 हो जाएगा। +1 -1 -2 -2 -2 2 प्लस -3 -4 4 -3 -4 result will be -3, which is not equal to 0. So if determinant of a is not equal to 0, then we can find the solution. To find the solution we need ax1 determinant. क्या करेंगे, उसी तरीके से आप a का जो फर्स्ट कॉलम है इसे रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट्स के साथ, 1 2 1 के साथ, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़। फिर आप सेकंड कॉलम रिप्लेस करेंगे ax2 के लिए, फिर ax3 के लिए थर्ड कॉलम रिप्लेस करेंगे। तो बाकी जो रिप्लेस नहीं किया वो एज इट इज़। जब सेकंड रिप्लेस करना है तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़, जब थर्ड रिप्लेस करना है तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़ जो पहले थे a के। तो एंट्रीज इसकी आएंगी ax1 में 1 2 1, चेंज किया जो हमने फर्स्ट कॉलम वो, बाकी दोनों कॉलम a वाले एज इट इज़। क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस ये प्लस कर देगा इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में -2 -4 -6 -8। नाउ ax2, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स के साथ, बाकी फर्स्ट सेकंड कॉलम a वाले रहेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड कर रहे हैं और इसकी एंट्रीज हम लिख लेते हैं। सेकंड, थर्ड, -2 क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, -8 +3 -1, तो ये हो जाएगा -6। ax3 चाहिए अब। ax3 में आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है, पहले दोनों कॉलम x जो a था उसी के रहेंगे। तो ये 1 to 1 मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स था जो रिप्लेस किया है। एक्सपेंड करें इसे फर्स्ट रो से r1 से, माइनस सेकेंड एंट्री फॉर्मूले का माइनस, सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया है, थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी एंट्रीज, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस। 2 × 6 प्लस 1 × -1, 1 × -4, 12 -1 -4 7। अब x1 की वैल्यू बना लें, ax1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर आप बनाएंगे x2 की, ax2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर आप बनाएंगे x3 की, ax3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ax1 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -8 और डिटर्मिनेंट ऑफ a था -3, तो ये बन जाएगा 8/3। इसी तरह ax2 की वैल्यू थी -6 और ये है -3, डिवाइड करें 2, और ax3 की वैल्यू इसमें आई थी
नहीं +7 आई है, ये ऊपर लिखी हुई है 7/-3, तो ये थी -7/3। इसको आप लिख लें सोल्यूशन सेट में तरतीब से। पहले आप x1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर x की, और फिर x2 और x3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।